बच्चों आज हमको एक सेकंड चैप्टर का, पहले तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल पढ़ लिया और एक कैपेसिटेंस जो पार्ट है उसको आज पढ़ना है। तो कैपेसिटेंस तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैपेसिटेंस की पहले हमको पढ़ना है कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या है? is the where it is used, what is the use of in daily life where you can see the capacitor। आप अक्सर अपने घरों में यूज करते हुए देखा होगा, जो आपका फैन है, फैन में आपने देखा होगा कि कंडेंसर यूज होता है, कैपेसिटर यूज होता है। तो वही कैपेसिटर है, बट इसका यूज क्यों होता है? तो अगर मैं बात करूं आपको कि आप जैसे कुछ कोई चीज, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, बस है, ट्रक है, और आपको पहले इसको पुश करना है। तो शुरू में आपको पुश करने के लिए ना, इनिशियल स्टेज यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू ब्रिंग इट इन द मोशन। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ इट्स इनर्शिया, कुछ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से शुरू में आपको ज्यादा फोर्स इस पे लगाने की नीड होती है ब्रिक मोशन में लाने के लिए। ऐसे ही जो फैन है, जो फैन जब तक रेस्ट में है, तो जब उसको इनिशियल स्टेज में उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा करंट की नीड होती है। ये करंट होता है करीब 25 से 30 एम्पीयर के आसपास। ये नॉर्मल वोल्टेज से इतना करंट लेना पॉसिबल नहीं है शुरू में, इनिशियल स्टेज में। तो अगर आप एक बार इसको मोशन में ला दिया, then it will it is very easy to keep it in the motion। you can continue, you can maintain this motion। इस ऑब्जेक्ट का मोशन आप लॉन्ग टाइम तक एक इजीली स्मूथली फोर्स से आप रख सकते हैं। तो वो जो इनिशियल स्टेज है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए फैन को, मैं अब जनरल एग्जांपल फैन ले रहा हूं। फैन जब तक रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए इनिशियल स्टेज में ज्यादा करंट की नीड है। वो नीड कहां से आएगी, वो करंट कहां से आएगा? वो करंट देता है कौन? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इनिशियल स्टेज में एक एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड करता है किसी भी डिवाइस को। केवल इसी के लिए नहीं, और भी आगे हम देखेंगे और किसको एक्स्ट्रा करंट की। जैसे आप देखा होगा, आपने कैमरा चलाते होंगे, कैमरा, तो कैमरा में जब आप फ्लैश देते हो तो आप कैमरे में वोल्ट, बैटरी कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी है, बट फ्लैश एट ए टाइम कितना का लाइट उसको चाहिए? बहुत ज्यादा लाइट उसको चाहिए। मतलब एकदम से तुरंत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मतलब लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो वो फ्लश कहां से आता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा एग्जैक्टली बहुत ही शॉर्ट टाइम में तुरंत एक एनर्जी को, एक करंट को प्रोड्यूस करती है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम के लिए। ठीक है, तो ये कैपेसिटर होती है। अब ये कैपेसिटर कैसे होती है हम देखते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज स्टोर्ड द, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electrical energy and अभी स्टोर तो इसने कर लिया, तो केवल स्टोर ही करता नहीं है, स्टोर के अलावा एनर्जी को स्टोर करता है। और जब वो आपको चाहिए एंड प्रोवाइड यू एट वंस, एक ही समय में सारी एनर्जी को चाहेगा एंड प्रोवाइड यू एट वंस, जब आपको चाहिए तुरंत आपको एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो कैपेसिटर जनरली बच्चे ये समझते हैं कि दिस इज आप इस तरह याद रख सकते हो कि दिस इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। देखिए, आपको पैसे को स्टोर करना है तो उसके लिए वैलेट बना है, हर काम को वाटर को स्टोर करना है तो टैंक बना है। कभी आपने सोचा कि आपको चार्ज को स्टोर करना है तो कहां पे? तो चार्ज को स्टोर करने की जो डिवाइस बनी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की डिवाइस बनी, उसका नाम क्या है? कैपेसिटर। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं कि ये कैपेसिटर कैसे होता है, कैसे स्टोर करता है। अगर मैं, अब तो ये हुआ कैपेसिटर, अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस होता है कि इसकी एबिलिटी टू स्टोर द, यानी आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना चार्ज को स्टोर कर सकते हो, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड योर कैपेसिटेंस। किसी की ज्यादा हो सकती है कैपेसिटेंस, यानी वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। किसी की कम कैपेसिटेंस है, वो कम चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जैसे आपने पढ़ा रजिस्टर क्या है? जो करंट को अपोज करे, जो रेजिस्ट करे करंट को, रजिस्टर है। और रेजिस्टेंस क्या है? इसकी टेंडेंसी है। रेजिस्टेंस क्या है? उसकी टेंडेंसी। R इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा? V upon I, दिस इज द R। ऐसे C इज इक्वल टू क्या होता है? C कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल टू होता है Q upon V। Q क्या है यहाँ पे? Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल, Q by V। अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि Q by V एक फार्मूला को बता दिया।
अब ये कैसे होता है? आप सोचोगे क्या कि कैपेसिटेंस Q की वैल्यू पे डिपेंड करता है? नहीं, मैं कहूंगा नहीं। क्या कैपेसिटेंस V की वैल्यू पे डिपेंड करता है? नहीं। क्यों? जब फॉर्मूला में Q बाय V है फिर डिपेंड क्यों नहीं करता? जैसे अगर मैं बोलूं क्या रेजिस्टेंस किसी V और I पे डिपेंड करता है? नहीं करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि R रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? उसके डायमेंशन L पे डिपेंड करता है। R डिपेंड करता है किस पे? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। R डिपेंड करता है उसके नेचर पे। तो जब आपने वहां पे देखा कि V और I पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है इसके नेचर। It depend on the nature of the material, it depend its dimension, इसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा कि उसका सराउंडिंग कैसा है, किस उसको मीडियम में रखा गया है कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी अब मैंने Q by V क्यों लिखा? इसका क्या रीजन है भाई? चार्ज स्टोरिंग का रिलेशन इससे क्यों, C से V का क्या रिलेशन है? हम चार्ज स्टोरिंग, मैंने बोला कि भाई कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, ability to store the charge, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। देन C is equal to Q by V क्यों? इसका क्या रीजन है? वैसे आपने इससे पहले जब V पढ़ा होगा वहां से भी कुछ बच्चे शायद इसको आंसर दे सकते थे इजीली। V का आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था V is equal to क्या होता है? आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ करता हूं। आपने पढ़ा होगा V is equal to K Q1 Q2 upon V is equal to KQ by R, KQ by R। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कि V की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? अगर आपने चार्ज को स्टोर करोगे तो V भी क्या होगा? उसका चेंज होगा। करेक्ट है, और जब V चेंज होगा इसका मतलब Q का V से रिलेशन है। जब भी किसी, सपोज करो कि मैंने एक नॉर्मली कोई भी प्लेट लिया, कोई भी कैपेसिटर कुछ भी लिया, अगर यहाँ पे कोई चार्ज में, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कुछ भी पहले चार्ज नहीं था, तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक dq छोटा सा स्मॉल सा चार्ज लाया, तो इसको तो लाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको कोई अपोज नहीं करेगा, सिंपली इसको ला के रख दो। लेकिन जब आपने इस dq चार्ज को यहाँ पे रख दिया, आपने इसको रख दिया, क्या होगा? जब नया dq चार्ज लाओगे, तो जब नया dq चार्ज लाओगे तो क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो क्या करेगा? यू नीड टू डू सम वर्क। भाई आपको काम तो इसको वैसे पुश तो करना पड़ेगा, बिना पुश किए तो रख नहीं पाओगे। तो जब आपको इसको काम पुश करना पड़ेगा इसको रखने के लिए, तो यानी यू नीड टू डू सम वर्क। और आपको पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जब आप इसको जब रखोगे तो जो आप वर्क करोगे, सपोज करो आपने वर्क कितना कर दिया? dw वर्क कर दिया इसको रखने में, तो ये जो वर्क डन हो रहा है वो स्टोर किस फॉर्म में अपीयर हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? अपीयर होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप क्या लिखोगे? V is equal to क्या लिखोगे? V is equal to क्या लिखोगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज dw by dq, क्या लिखोगे? dw by dq। करेक्ट है, यानी वर्क डन dw जो होगा वो कितना हो जाएगा? V into dq। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि सपोज करो कि अगर वोल्टेज 2 वोल्ट था 2 और आपने dq चार्ज दिया, तो आपको कितना हो जाएगा? इसका वर्क डन की वैल्यू कितना? 2 into dq। लेकिन अगर वोल्टेज कम है और dq चार्ज को रखना होगा तो आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा। यानी जो वर्क का रिलेशन है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? इस v पे। तो कैपेसिटेंस का यही है कि अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब मैंने क्या लिखा? वो C is equal to Q by V। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इफ यू वांट टू मेक ए गुड कैपेसिटर, तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि वोल्टेज को कम रखा जाए और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या किया जाए? उसकी इंक्रीज। जितना इसका लो पोटेंशियल होगा उतना उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्लियर आपको? तो ये था आपका कैपेसिटेंस। क्लियर? और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटर? कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगा? C is equal to Q upon V। Q की यूनिट क्या होती है? कूलम। और V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। बट इसको बोलते हैं क्या हम? दिस इज नोन एज फैरेड, है ना? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओनली F से। बट फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। अभी आपको आगे पता पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। जनरली हम फैरेड यूनिट को यूज नहीं करते हैं, हम माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड इस तरह की यूनिट को यूज करते हैं। करेक्ट? तो दिस इज द कैपेसिटेंस। करेक्ट? होप दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू।